नमस्कार। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपके लिए शायद फ़ायदेमंद हो जाए। होगा ही। ये स्कूल सभा जब असेंबली होती है ना स्कूल में, जब प्रेयर कमांड सब कराया जाता है तो उसके लिए है। आई होप ये आपको लाभ पहुंचाएगा, आपको इससे बेनिफिट होगी। स्कूल सभा में क्या होती है, पहले हम कमांडर बनाते हैं, नहीं फिर वो कमांडिंग करवाता है। अच्छा, इस सबों को करवाने के लिए हमें 1 सप्ताह या 10 दिन पहले बच्चों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। खुद से उसे अलग से करवाना पड़ेगा आपको, तब जाकर धीरे धीरे वो आपको फॉलो करने लगेंगे और अच्छी तरह से होंगी कमांडिंग। तो 3-4 पहले मैन कमांडर हम ले लेते हैं, फिर कमांडिंग होती है, फिर वो अपना चूज करता है कि आज इसकी है, आज इसकी थॉट है, आज इसकी वर्ड ऑफ द डे है, या वट एवर जो दिया जाता है वो सब इसकी है। तो इस तरह से करवानी होगी, लेकिन पहले 6-7 दिन आपको उसे ट्रेनिंग देनी होगी। तो ये स्कूल में जनरली ये सब ये जो वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं वो बोले जाते हैं अक्सर। और यहाँ जो मैं लिखा हूँ हो सकता है आपको दिखाई नहीं देती होंगी या स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं दिखाई देती होंगी। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनते हुए एक नोटबुक पर आप ये सारी चीज़ें उतार लेना। वीडियो को आगे पीछे करके मेरी वॉइस को सुनते हुए आप लिख लेना, ये काम आएगा। तो खास करके कमांडिंग के लिए होता है, कमांड के लिए मैं लिया हूँ। तो सबसे पहले 3-4 बच्चे होते हैं जो कमांडिंग, जो कमांडर होते हैं वो, और कमांडिंग करवाते रहते हैं, नहीं। तो सबसे पहले क्या कहेंगे, जो मेन रहेंगे, जो हेड कमांडर का जो हेड रहता है वो कहेंगे कि गुड, जो भी बच्चे को बनाया जाता है उसमें कि आप आज का हेड, एक हेड रहेगा, मुख्य एक रहेगा, वो सबको जो है आदेश देता है, वो सब जो है कमांडिंग करवाता रहता है, ठीक है ना। ठीक। तो वो जो हेड रहेगा वो कहेगा गुड मॉर्निंग एवरीवन, और एक दिन पहले सबको बोल दिया जाता रहता है कि आपको ये करवानी है, आपको ये करवानी है, आपको ये करवानी है, दो दो करके बोल देता है ताकि एक अब्सेंट हो जाए तो दूसरा रहे। तो ये सारी चीज़ें आप कर लोगे पहले से ही। आफ्टर डेट जो हेड रहता है वो कहेगा गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेक ए लाइन, जब प्रेयर की टाइम हो जाती है असेंबली की, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेक ए लाइन एंड गो टू द असेंबली ग्राउंड, सबों को शुभ प्रभात, मेक ए लाइन, अपना अपना लाइन बनाए एंड असेंबली के लिए जाए, असेंबली ग्राउंड में, असेंबली हॉल जहाँ भी हो। स्टूडेंट्स डोंट मूव हेयर एंड देयर, या डोंट लुक हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ मत देखिए, नहीं। मेक योर स्ट्रेट लाइन योर सेल्फ, अपना स्ट्रेट लाइन बनाइए योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू हाइट, अपने हाइट के अनुसार, ओके। दिक्कत नहीं होती होंगी आपको, मुझे लग रहा है। प्लीज टेक वन हैंड स्टैंड, एक हाथ की दूरी ले लो। इस बीच में आप बोल भी सकते हो डोंट पुश डोंट रन, मतलब धक्का मुक्की मत करो, मेक ए स्ट्रेट लाइन है, टेक वन हैंड स्टैंड, इस तरह से आप बीच में बोल सकते हो। तो टेक वन हैंड स्टैंड, एक हाथ की दूरी लो। स्टैंड स्ट्रेट, नोबडी विल टॉक, सीधे खड़े हो जाओगे, सीधे खड़े हो जाओगे और कोई आपस में बात नहीं करोगे। नोबडी विल टॉक। स्टैंड प्रॉपरली, डोंट मूव, मतलब एक उचित तरीके से जो होता है अपने स्थान पे खड़े हो जाओगे और इधर उधर मूव नहीं करोगे, डोंट मूव। डोंट स्क्यू द लाइन, लाइन को टेढ़ा मत कीजिए, चाहे झुके मत रहिए, नहीं। डोंट स्क्यू द लाइन, प्लीज कीप साइलेंस एंड टेक वन हैंड स्टैंड एंड मेक ए स्ट्रेट लाइन, इस तरह से आप बोल सकते हो। डोंट स्क्यू द लाइन, लाइन को टेढ़ा मत करो। कम फास्ट, गेट इनटू द लाइन क्विकली, और जो बाद में आते हैं बच्चे थोड़ी बाद बाद में आ जाते हैं तो उसको बोलना है कम फास्ट, जल्दी आओ, एंड गेट इनटू द लाइन क्विकली, और जल्दी लाइन में लग जाओ, ठीक है। कम फास्ट, गेट इनटू द लाइन, जल्दी आ जाओ, क्विकली जल्दी करो। आफ्टर दैट स्टैंड एट इजी, उसके बाद आप क्या करोगे, सब लाइन में लग गया, उसके बाद आप क्या करना है, स्टैंड एट, जो हेड है ये सारी संभाल रहा है सब, उसके बाद वो कॉल करेगा कि किसकी बारी है, वो आप करेगा। और मतलब सामने में एक एक जो कमांडर होते हैं उनको
लगा दिया जाता है कमांडिंग के लिए कि भाई आज इस लाइन को आप, ये 3 लाइन आपको संभालनी है, ये 3 लाइन आपको संभालनी है। इस तरह से आप जैसे करोगे, जितना बेहतर सोचोगे उतना बेहतर होगा। ये तो मैं ऐसे ही लिख गया हूँ। इसमें बहुत सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हो असेंबली को वेस्ट बनाने के लिए। समझ रहे हो ना? तो आई उसके बाद क्या करनी है, आफ्टर स्टैंड इट इज अटेंशन करवानी है। देन आई कॉल गुड मॉर्निंग एवरीवन। उसके बाद क्या कहनी है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस मॉर्निंग असेंबली। मैं सबों का आज की इस असेंबली सभा में स्वागत करता हूँ या करती हूँ, जो भी हो। लेट्स स्टार्ट टू दिस असेंबली। चलिए आज की जो असेंबली है उसकी शुरुआत करते हैं। देन वो कॉल करेगी, जो भी हेड रहेगा कमांडर का, जो कमांडर रहता है उससे ना, हेड कमांडर, वो कहेगा आई वुड लाइक टू वेलकम यू टू, और ये तो हो गया ना, ये कह दिया। उसके बाद कहेगा स्टूडेंट्स, फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू दिस मॉर्निंग असेंबली। में सबों का आज की जो ये असेंबली सभा है उसमें स्वागत करता हूँ या करती हूँ। लेट्स स्टार्ट टुडेस असेंबली। चलिए आज की जो असेंबली है उसकी शुरुआत करें। स्टूडेंट्स कम फॉर प्रेयर, हुज टर्न इज इट फॉर प्रेयर टुडे। स्टूडेंट्स कम फॉर प्रेयर, स्टूडेंट आएंगे प्रेयर के लिए। हुज टर्न इज इट फॉर प्रेयर टुडे, आज जो जिसकी बारी है प्रेयर करवाने की वो यहाँ पर आ जाएंगे। हुज टर्न इज इट फॉर प्रेयर टुडे, नहीं, प्लीज कम हियर, या किसी तरह से आई वुड लाइक टू कॉल मिस या मिस्टर, जो भी है नाम देके, फॉर टुडेज प्रेयर, ऐसे करके भी आप बुला सकते हो। किसी तरह से रिस्पेक्ट देके, आई वुड लाइक टू आवर बेस्ट रिक्वेस्ट, ऐसे करके, जो आपसे मान लीजिए उस दिन आपसे सीनियर है कोई या जूनियर है, तो आप रिस्पेक्ट देकर उस हिसाब से आप कर सकते हो। नहीं, आई एम ग्रेस, आई एम ग्लेड टू बी हैप्पी, नहीं, इस तरह से आप बोलना। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या कहूँ, आप खुद सोचना। हुज टर्न इज इट फॉर प्रेयर टुडे, आज किसकी बारी है प्रेयर करवाने की। देन वो आएगा, फिर वो कहेगा जिसकी बारी है वो आएगा, फिर कहेगा ओ ये स्टार्ट है ना, स्टैंड लिख रहे हैं। ओ ठीक है, स्टैंड है। स्टैंड इन द प्रेयर पोजीशन, मतलब वो फिर आगे बोलेगा कि प्रेयर पोजीशन में खड़े हो जाइए आप सब। जो हेड रहेगा वो स्टैंड इन द प्रेयर पोजीशन, वो दोनों आ गया जिसकी बारी है वो। ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, बो डाउन योर हैंड्स एंड रेडी फॉर द प्रेयर। समझ गए हैं? बोलेगा आई वुड लाइक टू कॉल मिस मिस्टर, जो भी हो, प्लीज कम ऑन हियर, कम ऑन द स्टेज एंड कम ऑन द स्टेज फॉर प्रेयर। देन फिर अटेंशन, स्टैंड इट इज अटेंशन करवाएगा, और फिर वो कहेगा कि रेडी फॉर प्रेयर, जो सो ज्वाइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज, बो डाउन योर हेड्स एंड रेडी फॉर द प्रेयर। और उसके बाद जो प्रार्थना होती है आपकी, वो आपको करवानी है। नहीं, प्रेयर आफ्टर डेट, बो डाउन योर हेड्स एंड उसके बाद प्रेयर के बाद, उसके बाद प्रेयर के बाद क्या करनी है, उसके बाद कहनी है, उसके बाद डाउन योर हैंड्स, मतलब अपना हाथ नीचे रख लो, एंड या पुट योर हैंड्स, अपना हाथ रखो किसी तरह से, डाउन योर हैंड्स, अपना हाथ नीचे रखो, एंड ओपन योर आइज, अपना आँख खोलो, एंड स्टैंड स्ट्रेट, और मतलब बढ़िया से खड़े हो जाओ सीधे तरीके से। जब हो गया तो क्लोज योर आइज, ये सब हो गया। उसके बाद बो डाउन योर हेड्स एंड रेडी फॉर प्रेयर। ओके, नाउ स्टार्ट द हिंदी प्रेयर। उसके बाद जो भी है प्रेयर अपना करवा देना है। पहले जो प्रेयर है सो, फिर उसके बाद हिंदी प्रेयर जितने भी करवा सकते हो। उसके बाद डाउन योर हैंड्स, उसके बाद क्या करनी है कि हाथ को नीचे करवा देनी है बच्चे को, वो सब कराएगा कमांड। और उसके बाद ओपन योर आइज, आँख खोलो अपना, एंड सीधे एंड स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े हो जाओ। डोंट टॉक, लिसन केयरफुली, बात मत करो, ध्यान से सुनो। उसके बाद फिर आई वुड लाइक टू कॉल
अटेंशन, स्टैंड इट इज़, अटेंशन करवाएगा, स्टैंड इट इज़, स्टैंड इट इज़ में हिलना, क्योंकि स्टैंड इट इज रहेगा तभी वो हिल भी सकता है, नहीं भी, जैसे भी अटेंशन में आप करवा सकते हो, लेकिन सब अटेंशन में है। जनरली स्टैंड इट इज़ में बुलाया जाता है तब ना वो हिल के आएगा, स्टैंड इट इज़ में, ठीक। तो फिर कहेगा क्या, यू टेक योर प्लेस पोजीशन। जब असेंबली ख़त्म हो जाएगी, हैंड को नीचे करवा दोगे, आइज खुला दोगे और फिर अच्छी तरह से उसे स्टैंड स्ट्रेट कर दोगे, टेक ऑन हैंड योर डिस्टेंस, मेक ए स्ट्रेट लाइन, सब अच्छी कर दोगे, अटेंशन स्टैंडर्ड्स की पोजीशन में आ जाना। और फिर उसके बाद क्या करनी है, उसके बाद आपको बुलानी है, जिसकी जो दिए हैं थॉट कुछ भी वाट एवर, तो डोंट पैक कर देने हैं, डोंट टॉक लिसन टू ईच अदर, या डोंट टॉक प्लीज लिसन केयरफुली, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मिस नेहा कुमारी, या मिस्टर जो भी हो फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग, या ऐसे भी आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर मुकेश कुमार हेयर टू रीड, ये यहाँ पे दिखाई नहीं देती होगी, आप लिख लेना हेयर टू रीड सम इम्पोर्टेंट हेडलाइंस ऑफ न्यूज़। यहाँ आएंगे मिस्टर राकेश और हेयर टू रीड सम इम्पोर्टेंट हेडलाइंस ऑफ न्यूज़, और न्यूज़ की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, लाइनें हैं, उसको आप बोलोगे। उसके बाद और थॉट, इसी तरह से थॉट के लिए बुलाना है, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर प्रकाश कुमार फॉर थॉट, आई वुड लाइक टू कॉल जो भी हो मिस नेहा कुमारी, वर्ड ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, नहीं जोक्स, जो भी चीज़ आप करवा सकते हो उस सब के लिए आप बुला सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या करनी है, वेरी नाइस, आई हैव यू विल रिमेंबर, मतलब वो थॉट जब बोलेगा ना, थॉट जब बोल देगा तो बोलना कि वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, जो वहाँ पे कमांडर रहेंगे वो बोलेंगे वेरी नाइस, जो हेड रहेंगे वो वेरी नाइस, आई हैव यू, ये सब करवा रहा है, दो हेड जो रहेगा ना वो सब करवाएगा, सारी चीज़ें आज उसकी जिम्मेवारी है जनरली। फिर मतलब 6 महीना 4 महीना अगर हो जाए वो ट्रेनिंग, मतलब पूरी तरह से ट्रेंड हो जाए, उसके जगह पर आप दूसरा को फिर मौका दीजिए, नहीं, लेकिन वो सब चीज़ करवा रहा है, वो कमांडर है, वो सब वो जल्दी अपसेट नहीं रहता है, इसीलिए 2-4 को कमांडर बना देना, जो मेन है वो सारी चीज़ें करवाएं, आपको कुछ नहीं करनी है, टीचर को कुछ नहीं करनी है, सारी चीज़ें वो करेगी, जो बच्चे हैं वो करेंगे, ठीक है। तो थॉट के बाद आप बोलना कि वेरी नाइस, आई हैव यू विल रिमेंबर दिस थॉट, आर ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, है ना, वेरी नाइस, आई हैव यू विल रिमेंबर, बहुत बढ़िया, आई हैव यू विल रिमेंबर, मतलब इससे आप याद रखोगे इस थॉट को, दिस थॉट एंड इस थॉट को, एंड ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग, और मतलब इसको अपने आचरण में उतारोगे, नहीं, इसको रखोगे आप अपने आचरण में उतारोगे। तो थोड़ी रोड साइड में है, बगल में घर है, तो अपना सामान, आवाज़ आती है गाड़ी की, देख लेना। क्या करनी है, वेरी नाइस, जो भी कहेगा उसमें वेरी नाइस कर देंगे, बहुत सुंदर, नहीं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग, जिसकी जैसी परफॉर्मेंस रहे उसके अनुसार। और आई होप आई हैव यू विल रिमेंबर दिस थॉट, या दिस वर्ड्स, या जो भी हो, दिस स्टोरी, जो भी कहें, एंड ट्राई टू एक्ट अकॉर्डिंग, आप उसको अपने आचरण में इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। किसी तरह से आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ लिखा हूँ तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू, आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग सेल्फ, मतलब अपने अनुसार आप कर सकते हो। स्टॉप विस्परिंग, मतलब बच्चे हल्ला कर रहे हैं तो फिर बोलना, स्टूडेंट्स डोंट रन, गो स्लोली, डोंट पुश एनीवन, मतलब ये जब क्लास में भेजा देते तो, या कोई लाइन इधर उधर तोड़ने लगा, बच्चे इधर चलने लगे, तो उसको बोलना डोंट, स्टूडेंट्स डोंट रन, मत भागो, क्यों ऐसे कर रहे हो, गो स्लोली, मतलब अगर जाना ही है ज़्यादा समय तो गो स्लोली, धीरे जाओ, डोंट पुश एनीवन, एक दूसरे को धक्का धुक्की मत करो, इसको यहाँ पर नहीं लगाना, जाते समय लगाना, मैं यहाँ लगा दिया हूँ, लेकिन सेंटेंस को देख लेना कि कौन सी किसके पास फिट होगी, कौन सी सेंटेंस किसके बाद कहनी है, वो आप पे निर्भर है। बहुत लंबी होगी, बहुत लंबी हो जाती है, मैं सारी चीज़ें करता एक एक करके बताता हूँ, तो इसलिए मैं संक्षिप्त में कर दिया हूँ वेरी शॉर्टली, बाकी इसमें आप जितना जोड़ सको असेंबली को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है।
स्टॉप विस्परिंग स्टूडेंट, मतलब बात मत करो इधर उधर फुसफुसा कर। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। रेज योर हैंड्स, अब कोई आया क्वेश्चन पूछने जीके के लिए, नहीं। आई वुड लाइक टू कॉल मिस नेहा कुमारी या मिस्टर प्रकाश कुमार, प्लीज कम ऑन हियर एंड आस्क टू सम क्वेश्चंस, या कुछ भी जीके क्वेश्चंस, जीके रिलेटेड कुछ भी कह दो। तो अगर पूछ लिया तो उसको कहना है पहले तो अटेंशन करवाती रहनी है कि अटेंशन ये बीच बीच में होनी चाहिए ताकि बच्चे शांत रहें। एंड डोंट स्टॉप एंड स्टॉप स्पेलिंग, लिसन केयरफुली। और जब क्वेश्चन कह दें तो उसके बाद जो क्वेश्चन कहेगा वही बोलेगा। रेज योर हैंड इफ यू नो दैट आंसर, मतलब हैंड ऊपर करेगा जो भी इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर जानता है। रेज योर हैंड्स, नहीं, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर, तो हैंड अप करनी है। प्लीज कम फॉरवर्ड हुज बर्थडे इज टुडे। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ देगा, अगर आंसर देना है बच्चे को तो आंसर दे दो। इस तरह से पूछना है इसको, मैं नहीं लिखा हूँ, कर लेना कि आई वुड लाइक टू, पहले वहाँ पे जाकर अपना इंट्रोडक्शन देना कि माय नेम इज मोहन कुमार, स्टैंडर्ड 5, आई एम गोइंग टू आस्क हियर सम क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू सम क्वेश्चंस, आई एम गोइंग टू हियर सम क्वेश्चंस, यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कैसे भी आप कर सकते हो। वीडियो लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि लंबी हो, तो उस तरह से आप पूछोगे और जवाब देने पर, और अगर आपको फॉर ऑल ऑफ यू, सबों के लिए, या फ्रॉम क्लास 6, फ्रॉम क्लास 8, फ्रॉम क्लास 5 नर्सरी, इस तरह से आप समझ रहे हो मेरी बात को, उस तरह से आपको कर लेनी है। और जहाँ से जवाब मिले, जो भी क्वेश्चन हो उस क्लास से पूछ लेंगे। उसके बाद जिसको आता है हैंड अप कीजिएगा, ये हो गया। प्लीज़ कम फॉरवर्ड हो, उसके बाद ये ख़त्म हो जाती है। तब जो हेडमैन रहेगा, नहीं कमांडर, वो क्या कहेगा, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 300, 400, 500, 700, 1000 एवं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड हुज बर्थडे इज टुडे, वो बच्चे आ जाएंगे जिसका जन्मदिन है। एंड देन से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे एवरीवन, नहीं, उसको करना है कि ये दिन बार बार आपके जीवन में आए, एवरीवन, सबका, जिसका भी बर्थडे हो, नहीं, किसी एक बच्चे को बुलाकर, या वैसे भी बुला लेते हैं ताकि अच्छा रहता है। वहाँ पे बुलाने के बाद उसके बाद सबको संबोधित करनी है कि अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, 700, 800, 900 बच्चा है, उसमें 15-20 बच्चे का बर्थडे आ गया, चाहे 1500 बच्चा है किसी स्कूल में, तो आप सबको तो नहीं बुला सकते ना, तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एवरीवन, थैंक यू, नहीं, एवरीवन, और इस तरह से धन्यवाद कर देना है। ये बहुत कम रेयर यूज होता है नाउ, बट अगर करनी हो तो कर लेना। करनी तो बहुत सारी चीज़ें, आप मैं पहले ही कह रहा हूँ कि अपने मन से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ सकते हो ताकि असेंबली बढ़िया हो। नाउ उसके बाद, नाउ ज्वाइन योर लाइन्स, जो भी बच्चे वहाँ पे आए रहेंगे, जो थॉट बोले हैं, जो हिस्ट्री बोले हैं, जो जीके बोले हैं क्वेश्चंस, और जो क्या बोले हैं, बहुत सारे वर्ड ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, जो भी वहाँ पे बोले हैं, जो भी करने के लिए यहाँ पर आए हैं, अगर कमांडर तत्काल ऑर्डर दे तो प्लीज़ जा सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्लीज़ ज्वाइन योर लाइन्स। अगर क्वेश्चन पूछने के बाद आप कह सकते हो उसको, प्लीज़ कैन यू गो एंड ज्वाइन योर लाइन, ऐसे करके आप बोल सकते हो जो कमांडर है वो, नहीं तो लास्ट में बोल सकते हो आप ज्वाइन योर लाइन्स। उसके बाद हल्ला हो रही है तो फिर साइलेंस एवरीवन, प्लीज़ गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम, अटेंशन स्टैंड, इट इज़ रेडी फॉर नेशनल एंथम। उसके बाद नेशनल एंथम करवानी है, जनगण मन अधिनायक जय है। उसके बाद गेट रेडी फॉर नेशनल एंथम आफ्टर डेट, उसके बाद जब असेंबली खत्म हो जाए, उसके बाद कहते हैं टेक योर एवरीवन नाउ ज्वाइन योर लाइन, हम मतलब अपनी लाइन में चले जाओ, मैं बोल जाऊँ ये लाइन। अब ये लाइन है ना लास्ट वाली जो लाइन है, जब असेंबली खत्म हो जाए तो आप ये बोल देना, हैव ए नाइस डे एवरीवन एंड नाउ गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस। सबों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और सब आप अपने अपने क्लास में जा सकते हो, यानी जाइए
हैव ए नाइस डे एवरीवन, सबों का दिन मंगल में हो एंड नाउ गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस। आप अपने अपने वर्ग में जाइए। इसी बीच में आपको प्रिंसिपल सर हो या प्रिंसिपल मैम हो को बुलानी है तो उसे रिस्पेक्ट देकर आप बुला सकते हो कि आई वुड लाइक टू कॉल, चाहे आई एम बेस्ट रिक्वेस्ट है, आई एम वेरी ग्लेड, चाहे आई फील लाइक प्राउड, चाहे दिस इज़ माई प्राउड मोमेंट फॉर द कॉलिंग आवर ग्रेटेस्ट एंड कुछ भी आप उसमें मिलाकर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम या माई हार्ट या कुछ भी, मतलब जिससे आपकी जो मैम है प्रिंसिपल सर हो वो इंस्पायर हो, थोड़ा खुश हो, नहीं अच्छा लगे उन्हें सुनने में, तो वैसे वर्ड का आप यूज करना। एंड आई वुड लाइक टू आवर बेस्ट रिक्वेस्ट आवर ग्रेटेस्ट प्रिंसिपल सर, प्लीज़ come on the stage, yeah, come on here and with grace a golden words among of us, yeah, I would like to call simple way Mr. Our respected principal name, please come on here and say something, a few golden words among all of us, या to children, बच्चों के लिए, या among all of us, हम सबों के लिए। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हो, बुला सकते हो, अच्छे अच्छे शब्दों का यूज कर सकते हो, नहीं तो आप शब्द ढूंढो, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जितनी बढ़िया आप जो इंस्पायर जिससे हो सके, मैम, टीचर, एवरीवन, तो वैसे शब्द का इस्तेमाल करना। आप वीडियो लंबी हो गई क्या? ओह माय गॉड, ठीक है, लंबी नहीं करनी है, इसमें अपने जोड़ कर जितना मन है उतना कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग या आप जो भी कहो, नमस्कार, हैव ए नाइस डे एवरीवन, नमस्कार। ठीक है, गॉड, हैव ए नाइस डे एवरीवन, बाय बाय। चलिए, ओह गॉड, लेट हो गया क्या?